एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड में पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका पीवाईक्यू सीरीज़ की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस पीवाईक्यू जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो जीके जीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं आपको हर दिन सॉल्व करवाए जाएंगे डिटेल के साथ, तो इस सीरीज़ का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सेकेंड क्लास है आज आपकी एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी इंजन्स ड्राइव्स पीएम गति शक्ति अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट with an aim to revolutionize infrastructure in India. 2, 7, 9, 4 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो बेसिकली पीएम गति शक्ति एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रेटजी है फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ओके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज द लायन कैपिटल। ओके, सो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। भाबरू, बैरत, सांची, सारनाथ। मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट सारनाथ इज पॉपुलरली नोन एज लायन कैपिटल। ओके, एंड सारनाथ यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, एंड लायन कैपिटल के बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीज़न है। आपको असर्शन रीज़न को पढ़ करके ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो असर्शन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड द इम्पोर्ट लीडिंग टू सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। रीज़न द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स टू द गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। Guard cells close, stomatal pores open, stomati pores shrink, stomatal pores close. बायोलॉजी की मैराथन क्लास अवेलेबल है फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें बायो के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब उसमें शामिल किए गए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो देख लीजिएगा आप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमेटल पोर्स ओपन। ओके, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ कथक। ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह या फिर जानकी प्रसाद। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकी प्रसाद। ओके, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी किस अमेंडमेंट के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था उसे हटा दिया गया।
अभी प्रेजेंटली अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न इससे रिलेटेड आता है कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इट वाज बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्रेजेंटली जो है कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट अभी करेंटली हैं, जिनमें पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, सो ये 6 हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। अगर इनमें आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 हमारा है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 से 22 है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 से 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 से 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, एंड आर्टिकल 29 एंड 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, एंड आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, सो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको बता दिए गए हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि कब अमेंडमेंट हुआ, कितने नंबर का अमेंडमेंट था ये, तो ये 44th अमेंडमेंट था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके, सो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द भक्ति सेंट फ्रॉम साउथ इंडिया हु वॉज इनिशियली अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में चालुक्य किंग में ये जो उनके कोर्ट में मिनिस्टर थे। ओके, सो इनका नाम था बसवाना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉज एसोसिएटेड विद फाउंडेशन ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज। क्वेश्चन है हु वॉज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय। ओके, बाल गंगाधर तिलक आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, 4th ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन बॉक्सर्स डैश वन गोल्ड मेडल एट द 73rd Stranja Memorial Boxing Tournament held in Sofia, Bulgaria in February 2022. Indian boxers won gold medal at 73rd Stranja Memorial Boxing Tournament. करेक्ट आंसर हो जाएगा निखत जरीन एंड नीतू। ओके, सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा चांसेस है कि आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो फिर से पूछा जाए, इसलिए आपको PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल skills among the educated youth in India? In India, what type of unemployment is created due to lack of employable skills among the educated youth in India? Structural unemployment, educated unemployment, cyclical unemployment या फिर technological unemployment? ओके, संरचनात्मक बेरोजगारी, उसके बाद है आपकी शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर तकनीकी बेरोजगारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट।
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट इज करेक्ट? एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट 290 के, एथेनॉल मेल्टिंग पॉइंट 156 के। कौन सा करेक्ट है बताना है आप सभी को। बात करें अगर एसिटिक एसिड की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 के, बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 के। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल यानी CH3CH2OH, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 156 के एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 351 के। ओके। ध्यान से देखें तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अटेंडेड द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया एज इट्स चीफ गेस्ट? So the first Republic Day parade was held on 26 January 1950 एंड तब जो हमारे गेस्ट थे वो थे सुकार्नो। ओके। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, The Nalacharitam play is associated with which Indian dance form? Nalacharitam is a play that originated in the state of Kerala. Okay. And कथकली जो है ये इससे एसोसिएटेड है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं कि कथक इज़ बेसिकली ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड इज़ नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट फुटवर्क एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स। ठीक है। तो ये तो हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल जो है वो डांस है। नेक्स्ट है सतरिया। तो सतरिया आपका बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है असम का। ठीक है। नेक्स्ट है ओडिसी। तो ये तो सिंपल है, ओडिशा का है। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ पावर टू पार्डन, रिप्रीव और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल? जो हमारा इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कहलाते हैं वही, उनके पास ही ये पावर होती है। प्रेसिडेंट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शेवर्ली हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? सेवरॉय हिल्स इज अ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ये PYQ सीरीज़ की सेकेंड क्लास। ओके। जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस PYQ के लिए गए थे। ओके। इसी तरीके से आपको 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि आप जो है वो इन्हें रिटेन कर पाएँ। आप इन्हें लिख लीजिएगा, इन्हें रिवाइज़ करिएगा, जिससे कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन ओके फाइन यहाँ फिनिश होते हैं आपके ये PYQ सीरीज़ के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने आपको नहीं आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसी तरह 15 क्वेश्चंस ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि आप इन एक एक क्वेश्चंस को याद कर सकें, आपके जो माइंड में ये सेट हो जाएँ। ओके। आप एक दो बार इस
प्रॉपर क्लास को देख लीजिएगा या फिर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आपको जीके जीएस के सारे ही क्वेश्चन एक जगह मिल जाएं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।